आज हम लगान अथवा रेंट के बारे में जानेंगे। रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की उपज का वह अंश है जो भूमि के मालिक को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के उपलक्ष्य में दिया जाता है। सीनियर के अनुसार किसी प्रकृति प्रदत्त साधन के प्रयोग से जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है वह लगान कहलाती है। मार्शल के अनुसार भूमि या प्रकृति की अन्य देन के मालिक होने के नाते भूमिपति को जो आय प्राप्त होती है उसे लगान कहा जाता है। थॉमस के अनुसार लगान को भूमि तथा अन्य प्रकृति प्रदत्त उपहारों के स्वामित्व से प्राप्त आय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार रिकार्डो तथा मार्शल आदि अर्थशास्त्रियों ने लगान शब्द का प्रयोग भूमि अथवा अन्य प्राकृतिक प्रदत्त साधनों की आय से किया गया है, किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान शब्द का प्रयोग एक पृथक एवं व्यापक अर्थ में किया है। इनके अनुसार भूमि की सीमितता का गुण या तत्व के प्रत्येक साधन न प्राप्त कर सकता है, अतएव प्रत्येक साधन से लगान प्राप्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान किसी भी साधन को जिसकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार नहीं होती प्राप्त हो सकती है। पूर्ति पूर्णतः लोचदार नहीं होने के कारण उत्पादन के किसी एक साधन को किसी पूर्ति पूर्णतया लोचदार नहीं होती प्राप्त हो सकती है। पूर्ति पूर्णतः लोचदार नहीं होने के कारण ही उत्पादन के किसी एक साधन को आवश्यकता से अधिक परिश्रम प्राप्त होता है। वास्तव में जिस साधन की पूर्ति जितना ही अधिक बेलोचदार होगी उसे उतना ही अधिक लगान उपलब्ध होगा। भूमि की पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार होती है, अतएव उसे उत्पादन के कार्य से जो भी आय प्राप्त होती है उसे लगान की संज्ञा दी जाती है। इस बोल्डिंग के अनुसार लगान का तात्पर्य साम्य की स्थिति में किसी उद्योग में लगे उत्पादन के किसी साधन की इकाई के उस अतिरिक्त भुगतान से है जो उत्पादन के क्षेत्र में बने रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम पारिश्रमिक से अधिक है। यद्यपि लगान का प्रयोग सर्वप्रथम भूमि की सेवाओं के लिए ही किया गया था, फिर भी यह उत्पादन के किसी भी साधन के साथ जिसकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार नहीं होती लागू होता है। रॉबिन्सन के अनुसार लगान का आशय इस अधिक आय से है जो उत्पादन के किसी भी साधन की एक इकाई को उसे उत्पादन के कार्य में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम पारिश्रमिक से अधिक है। इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान का संबंध उस अधिक से है जो उत्पादन के किसी भी साधन की एक इकाई को मिलने वाले वास्तविक पारिश्रमिक एवं उत्पादन से उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम पारिश्रमिक का अंतर है। लगान के 3 भागों में बांटा जा सकता है: कुल लगान, आर्थिक लगान और प्रसंविदा लगान। कुल लगान साधारण बोलचाल की भाषा के लगान शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग किया जाता है वह कुल लगान है। कुल लगान वह लागत है जो कोई रैयत या किरायादार किसी भूमि अथवा मकान के उपयोग के बदले में देता है। कुल लगान में शुद्ध या आर्थिक लगान के अतिरिक्त सामान्य निम्नलिखित तत्व भी शामिल रहते हैं: पूंजी का ब्याज, जोखिम का पुरस्कार और व्यवस्था का व्यय। अर्थात कुल लगान बराबर आर्थिक लगान प्लस सुधार में लगाई गई पूंजी पर ब्याज प्लस व्यवस्था का खर्च प्लस जोखिम का प्रतिफल। इसके बाद आर्थिक लगान आता है। आर्थिक लगान का तात्पर्य उस लगान से है जो किसी भी भूमिपति को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दी जाती है। इस प्रकार आर्थिक लगान एक प्रकार का सापेक्षिक लाभ है जो कम उपजाऊ अथवा सीमांत भूमि की अपेक्षा अधिक उपजाऊ एवं सुंदर स्थिति अथवा दोनों में होने के कारण उस भूमि के स्वामी को मिलता है। साधारणतः
वह देखा जाता है कि दो भूमि जिनकी स्थिति एवं उपजाऊ शक्ति में विभिन्नता होती है पर समान श्रम एवं पूंजी व्यय करने से भी उपज में अंतर होता है। अर्थशास्त्र में इसी सापेक्षिक अंतर को आर्थिक लगान कहते हैं। दूसरे शब्दों में भूमि की उपज के अतिरिक्त को लगान कहते हैं। किंतु यहाँ पर कहना अनिवार्य है कि आधुनिक आर्थिक विचारधारा के अनुसार लगान केवल भूमि का या प्रकृति प्रदत्त साधनों की उपज के अतिरिक्त को ही नहीं कहते, वरन वह उत्पादन के किसी भी साधन को जिसकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार नहीं होती प्राप्त होता है। 3. प्रसंविदा या ठेके का लगान। प्रसंविदा लगान भूस्वामी अथवा किसान के बीच समझौते के आधार पर निश्चित होता है। जब भूस्वामी किसी किसान को अपनी भूमि उपयोग के लिए देता है तो उसके बीच एक समझौता होता है जिसके आधार पर जो लगान निश्चित होता है उसे ठेके या प्रसंविदा का लगान कहते हैं। प्रसंविदा लगान आर्थिक लगान से अधिक, बराबर या इससे कम भी हो सकता है, किंतु अन्य परिस्थितियों के मानक रहने पर पूर्ण प्रतियोगिता के स्थिति में प्रसंविदा लगान आर्थिक लगान के बराबर होता है। जब किराएदारों के बीच अधिक प्रतियोगिता होती है तो प्रसंविदा लगान आर्थिक लगान से अधिक हो जाता है, और जब प्रसंविदा लगान आर्थिक लगान से बहुत अधिक होता है तो इसे अत्यधिक लगान कहते हैं। इसके विपरीत जब किराएदारों की अपेक्षा भूस्वामियों के बीच अधिक प्रतियोगिता होती है तो प्रसंविदा लगान आर्थिक लगान से कम हो जाता है। इस प्रकार प्रसंविदा लगान का निर्धारण भूस्वामी तथा किराएदार के आपसी समझौते के आधार पर होता है। अतएव इसकी मात्रा भूमि की मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करती है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत। लगान भूमि के उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि के मालिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। अच्छी एवं निकृष्ट भूमि के उपज में अंतर ही आर्थिक लगान है। फेलनर के अनुसार पूर्व सीमांत भूमंडियों से प्राप्त उपज की कीमत तथा उत्पादन की लागत का अंतर ही रिकार्डो का लगान है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत की मान्यताएं निम्न हैं। नंबर 1, दीर्घकालीन। नंबर 2, भूमि की दुर्लभता। नंबर 3, भूमि की उर्वरता में विभिन्नता। नंबर 4, रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि पूंजी केवल भूमि से ही प्राप्त होता है। 6, भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियाँ। 7, कृषि के क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम का क्रियाशील होना। 8, जनसंख्या के वृद्धिशील गति। उसके बाद रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनाएं निम्न है। नंबर 1, भूमि में कोई मौलिक तथा अविनाशी शक्ति नहीं होती। नंबर 2, रिकार्डो द्वारा बतलाया गया कृषि का ऐतिहासिक क्रम भी सत्य नहीं है। नंबर 3, सीमांत या लगानहीन भूमि। नंबर 4, यह सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता एवं दीर्घकालीन की मान्यता पर आधारित है, अतएव वह अल्पकालिक है। 5, रिकार्डो का यह कथन ही लगान का मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता भी गलत है। लगान निर्धारण के लिए किसी पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। लगान केवल भूमि से ही विशेषता नहीं है। लगान का आधुनिक सिद्धांत निम्न है। ब्रिग्स एवं जॉर्डन के अनुसार रिकार्डो का सिद्धांत केवल इस सत्य को स्पष्ट करता है कि उत्तम वस्तु का मूल्य सदा ही अधिक होगा। 1 हेक्टर अधिक उपजाऊ भूमि की कीमत 1 हेक्टर कम उपजाऊ भूमि के तुलना में सदा ही अधिक होगी। लगान एक बड़ी प्रजाति की उपजाति है। रॉबिन्सन के अनुसार लगान के सिद्धांत का सार उत्पादन के किसी एक साधन के पुरस्कार के उस भाग से संबंधित है जो उसे कार्यरत रखने की अपेक्षा कुछ अधिक बचत के रूप में प्राप्त होता है। वाकर के अनुसार लगान लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके अलावे
रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत की व्याख्या में इस बात पर जोर दिया था कि लगान मूल्य में शामिल नहीं होता। दूसरे शब्दों में रिकार्डो के अनुसार लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता। वास्तव में लगान स्वयं मूल्य द्वारा निर्धारित होता है, न कि मूल्य लगान द्वारा। इसका तात्पर्य यह है कि लागत मूल्य का परिणाम होता है, इसका कारण नहीं। रिकार्डो का कहना था कि अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, वरन लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इस प्रकार रिकार्डो के अनुसार लगान उत्पादन व्यय पर प्राप्त होने वाले अतिरिक्त को कहते हैं। रिकार्डो के अनुसार मूल्य सीमांत भूमि या लगान रहित भूमि के उत्पादन व्यय द्वारा निर्धारित होता है, और चूंकि सीमांत भूमि लगान रहित भूमि है, यानी इसका कोई भी लगान नहीं होता, ये वह इससे स्पष्ट है कि लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता। लेकिन रिकार्डो के अनुसार लगान मूल्य द्वारा प्रभावित होता है। जब अनाज के मूल्य में वृद्धि होता है तो निम्न श्रेणी के भूमि को भी खेती के अंतर्गत लाया जाता है। इसके फलस्वरूप प्रथम श्रेणी की भूमि का लगान बढ़ जाता है, साथ ही जो भूमि पहले लगान रहित या सीमांत थी उस पर भी लगान प्राप्त होने लगता है। इसके विपरीत मूल्य कम हो जाने पर लगान भी कम हो जाता है। अतएव रिकार्डो के अनुसार लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता, वरन वह स्वयं मूल्य द्वारा प्रभावित होता है। डेवेनपोर्टे के अनुसार न लगान का प्रभाव मूल्य पर पड़ता है, न मूल्य का प्रभाव लगान पर पड़ता है। आभास लगान या बतौर लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन के मानव निर्मित साधनों की पूर्ति के अल्पकालीन में सीमित होने के कारण प्राप्त होता है। सिल्वरमैन के अनुसार उत्पादन के उस साधनों जिसकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है किंतु दीर्घकालीन में परिवर्तनशील होती है के अतिरिक्त भुगतान को आभास लगान कहते हैं। लगान यातायात में उन्नति करता है, जीवन स्तर में वृद्धि करता है। आर्थिक विकास के कारण जीवन स्तर में सुधार होने से आय का स्तर भी ऊंचा होगा। आय में वृद्धि से खाद्यान्न तथा अन्य कृषि पदार्थों की मांग में वृद्धि होगी, मूल्य बढ़ेगा तथा मूल्य बढ़ने से खेती का सीमा आगे बढ़ेगी और इस प्रकार लगान में भी कमी आ जाएगी। आर्थिक विकास के कारण जीवन स्तर में सुधार होने से आय का स्तर ऊंचा होगा। आय में वृद्धि से खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उत्पाद पदार्थों की मांग में वृद्धि होगी, मूल्य बढ़ेगा, खेती की सीमा आगे बढ़ेगी और इस प्रकार लगान में भी वृद्धि होगा। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूमि लगान के लिए भूमि के मालिक को विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। लगान वास्तव में भूमि की दुर्लभता एवं कृषि उपज की मांग में वृद्धि से उत्पन्न होता है और लगान चाहे शून्य हो अथवा अधिक, इसका भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि लगान किसी को नहीं मिलना चाहिए, वरन यह कहा जा सकता है कि लगान का अधिकांश अंश समाज के प्रतिनिधि के रूप में राज्य को सार्वजनिक हित में अपनी कर नीति के द्वारा लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि राज्य की विकास नीति के कारण भूमि का मूल्य बढ़ जाएगा तो इस प्रकार के विकास व्यय का कुछ अंश राज्य विकास जन्य कर के रूप में भी ले सकता है। ओके।